लिखें टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट by utilization of key resource to earn maximum profit by utilization of key resource. Good morning. To earn maximum profit by utilization of key resource, we should, हाँ बस इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, we should find out contribution per unit of key resource. We should find out contribution per unit of key resource. And provide ranking accordingly. अगर आपके पास कोई भी रिसोर्स है तो आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट नहीं चाहिए। इस बार आपको निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स। ये कैसे निकलता है? तो लिखेंगे contribution per unit of key resource is equal to contribution per unit of key resource is equal to contribution per unit divided by key resource required per unit. Key resource required per unit. अब इसको बहुत ध्यान से समझना है, बस यहीं से हमारे पास इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चालू हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां मेरे पास कुछ की रिसोर्स हैं और यहां बात करूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स, जिसके ऊपर बेस्ड हम अपना डिसीजन लेंगे। देखिएगा, सबसे पहला की रिसोर्स हमने बात की रॉ मटेरियल इन क्वांटिटी। रॉ मटेरियल इन क्वांटिटी इज की फैक्टर। ध्यान से सुनना बिल्कुल।
मेरे पास रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, मैं उतनी ही मटेरियल की क्वांटिटी का यूज करके अपना प्रोडक्ट बना सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रीब्यूशन पर केजी या पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट करूंगा। अगर मुझे रॉ मटेरियल इन क्वांटिटी लिमिटिंग फैक्टर दिया हुआ है, तो मैं ये निकालूंगा कि 1 kg का मटेरियल कंज्यूम करके मैं कितना कमा पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल देखना, मान लीजिए मुझे दिया हुआ है ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट। छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको यही समझाऊंगा। मैंने सबसे पहले इनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, मैंने इनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला। ये आप ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ए प्रोडक्ट की 1 यूनिट से 10 रुपए कमाऊंगा और बी प्रोडक्ट की 1 यूनिट से 15 रुपए कमाऊंगा। ध्यान से समझना बिल्कुल। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रॉ मटेरियल की क्वांटिटी अगर की फैक्टर है, तो मुझे जो डिसीजन लेना होगा, मुझे जो मैक्सिमाइजेशन करना होगा, वो इसका करना होगा, कंट्रीब्यूशन पर केजी या पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसका मतलब समझा रहा हूं मैं आपको, इसका मतलब क्या है देखो, सुनना बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि ए प्रोडक्ट की 1 यूनिट को बेचूंगा तो 10 रुपए कमाऊंगा, बी प्रोडक्ट की 1 यूनिट को बेचूंगा तो 15 कमाऊंगा। तो मेरे पास अपने फॉर्मूले का न्यूमरेटर फैक्टर आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब मैं ये देखूंगा कि ए प्रोडक्ट में 1 यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगेगा, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। मान लीजिए यहां 2 kg लगता है और मान लीजिए यहां पर 5 kg लगता है। ध्यान से देखो बिल्कुल, 1 यूनिट एक ही बनाऊंगा तो 10 रुपए कमाऊंगा एज अ कंट्रीब्यूशन, लेकिन उस 10 रुपए को कमाने के लिए मुझे 2 kg रिसोर्स यूज करना पड़ेगा, मुझे 2 kg रिसोर्स यूज करना पड़ेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 10 रुपए कमाऊंगा 2 kg का कंजम्पशन करके, तो बताओ पर केजी क्या कमाऊंगा, तो बताओ पर केजी क्या कमाऊंगा। यही मेरा कहलाया 5 कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहां 5 आ गया और यहां 3 आ गया। यही फॉर्मूला मैंने ऊपर यूज किया है, आप देख सकते हो। मैंने सबसे पहले लिया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपए और 15 रुपए, डिवाइड बाय मेरा की रिसोर्स क्या था, मटेरियल इन क्वांटिटी। तो मैंने डिवाइड कर दिया कि कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा पर यूनिट को बनाने में। तो मैं एक सिंपल सी बात बोलना चाह रहा हूं, अगर मैं 2 kg मटेरियल कंज्यूम करूंगा तो 10 रुपए कमाऊंगा, तो बताओ पर केजी से क्या कमाऊंगा, 5 रुपए। यहां पर 15 रुपए कमाऊंगा 5 kg मटेरियल को कंज्यूम करके, तो मटेरियल की आधार पर क्या कमाऊंगा, 3 रुपए पर केजी। अब बताओ मुझे इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दे रहा है, ए ए। आपको ऐसे तो दिखाई दे रहा है कि 15 रुपए बी कमा रहा है, बट नहीं, 15 रुपए कमाने के लिए इसे 5 kg का कंजम्पशन करना पड़ रहा है, और मेरे पास केजी ही तो लिमिटेड है। तो भैया मैं तो 1 kg अगर मटेरियल यूज कर रहा हूं तो 3 रुपए तो कमा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको तो दे दूंगा फर्स्ट रैंक, इसको दे दूंगा सेकंड रैंक। बताइए क्या ये पॉइंट समझ में आया। आओ और समझते हैं। देखो, अगर मान लो मैं आपको ये बोल रहा हूं, रॉ मटेरियल इन वैल्यू इज की फैक्टर,
इस की फैक्टर। तो मैं निकालूंगा कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ रॉ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो जरा, इसको समझते हैं अपन छोटे से एग्जांपल से। देखो, मान लीजिए मैंने बोला ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल चुका हूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल चुका हूं, इसका 12 रुपए और इसका 16 रुपए। मैंने अपना फैक्टर फॉर्मूले का न्यूमरेटर पार्ट कैलकुलेट कर लिया और कंट्रीब्यूशन निकालना आप सीख चुके हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इस बार की रिसोर्स क्या है? रॉ मटेरियल इन रूपी टर्म्स। तो मैं क्या बोलूंगा, आप सुनना, यहां लिखूंगा रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अब सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात को, मैं ये बोल रहा हूं मैं ए प्रोडक्ट से 12 रुपए कमाऊंगा, लेकिन इस 12 रुपए को कमाने के लिए मुझे 4 रुपए का मटेरियल यूज करना पड़ेगा। इस बार मैं केजी में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इस बार केजी की फैक्टर नहीं है। इस बार रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है ना, वो की फैक्टर है कि मेरे पास केवल इतने रुपए का रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो बहुत सीधी सी बात है, मैं ये देखूंगा कि अगर मैं 1 रुपए रॉ मटेरियल पर खर्च करता हूं, ध्यान से सुनना, बस हमेशा इस पर वाली वैल्यू पर चले जाओ, जो चीज की फैक्टर है उसकी वैल्यू का कंट्रीब्यूशन निकालो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं 12 रुपए कमाऊंगा, लेकिन 12 रुपए कमाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल 4 रुपए का खर्च करना पड़ेगा, और 16 कमाने के लिए मुझे 5 रुपए का रॉ मटेरियल खर्च करना पड़ेगा। तो बताओ, हर 1 रुपए पर क्या कमाऊंगा? सर 3 रुपए, 3.2। तो कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ रॉ मटेरियल, तो मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, ऊपर जो आपको फॉर्मूला लिखवाया बस वही किया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर दूंगा पर यूनिट की रॉ मटेरियल की कॉस्ट से। तो यहां तो कमाऊंगा 3 रुपए और यहां कमाऊंगा 3.2। सर यहाँ ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर रूपी। अपॉन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। एक मिनट रुको, एक मिनट, कहाँ बोल रहे हो आप? फॉर्मूले में ना, हाँ फॉर्मूला तो यही रहा ना, ऊपर का फैक्टर तो फिक्स्ड है बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही रहेगा हमेशा। हाँ, पर रुपी से जाएगा यहाँ। रिसोर्स क्या है? की रिसोर्स क्या है बताओ? सर रॉ मटेरियल वैल्यू, हाँ, तो यहां पर क्या लिखोगे? कंट्रीब्यूशन पर रुपी। रॉ, क्या बोल रहे हो? कंट्रीब्यूशन कहाँ लिखा मैंने? नीचे वाले पार्ट में मैंने टर्म ही यूज नहीं की कंट्रीब्यूशन। तो फॉर्मूला हाँ ध्यान से पढ़ो, मैंने बोला ऊपर तो लिखूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नीचे आएगा रॉ मटेरियल वैल्यू पर यूनिट। पढ़ो मैंने क्या लिखा, की रिसोर्स रिक्वायर्ड कितना होगा वो लिखना पड़ेगा आपको। जैसे देखो, जब इन केजी में था तो मैं क्या लिखूंगा? रॉ मटेरियल के इन केजी रिक्वायर्ड पर यूनिट। जब रुपी में की फैक्टर है तो क्या लिखूंगा? रुपीज रॉ मटेरियल इन रिक्वायर्ड वैल्यू। पर यूनिट। ठीक है, तो यानी रॉ मटेरियल इन वैल्यू पर यूनिट। आप समझ रहे हो, की रिसोर्स की जगह तो की रिसोर्स का नाम आ जाएगा, हाँ सर। रिक्वायर्ड की जगह ये आ जाएगा कि क्वांटिटी है या वैल्यू है, ओके, और पर यूनिट एज इट इज चलेगा। ठीक है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला चलेगा, बस बस केवल चेंज होता जाएगा की फैक्टर। ये मेरी सेकंड रैंक आ गई। आओ, अब मान लो मेरे पास लेबर आर्स, आर की फैक्टर, मुझे ये दिया हुआ है कि मेरे पास जो लेबर आर्स है वो की फैक्टर है, तो मुझे निकालना पड़ेगा
कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, मुझे निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। ये मेरी कैलकुलेशन है। अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए। ये एक्स प्रोडक्ट है, ये वाई प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैंने निकाल लिया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मान लीजिए 18 रुपए और 20 रुपए। ये तो मैं निकाल चुका हूं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे बताओ क्या चीज की फैक्टर है यहां पर? सर लेबर आर। लेबर आवर्स। तो अब मैं यहां क्या लिखूंगा? लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। अब वापस से वही बात, मैं 18 रुपए कमाऊंगा, लेकिन 18 रुपए को कमाने के लिए 3 आवर्स खर्च करने पड़ेंगे। यानी मतलब ये हो गया, एक प्रोडक्ट से 18 रुपए कमाऊंगा और उस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर को 3 घंटे काम करना पड़ेगा। वाई प्रोडक्ट में 20 रुपए कमाऊंगा, लेकिन एक यूनिट को बनाने के लिए लेबर को 4 आवर्स काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना, 18 रुपए कमाऊंगा अगर 3 आवर्स काम करके, तो पर आवर क्या कमाऊंगा? तो मतलब वही निकाल रहा हूं, कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल रहा हूं मैं। तो मैं यहां लिख दूंगा कंट्रीब्यूशन पर आवर। तो फॉर्मूला क्या बना? मेरे पास 18 रुपए कमाऊंगा 3 आवर्स काम करके, तो 6 रुपए कमाया कि नहीं कमाया? यहां 20 रुपए कमाऊंगा 4 आवर्स काम करके, तो 5 रुपए कमाया कि नहीं कमाया? यस तो सर। बताओ, ज्यादा किस प्रोडक्ट से कमाया? वाई। वाई से ज्यादा कैसे कमाया? नहीं सर। तो एक्स को दे दूंगा फर्स्ट रैंक, वाई को दे दूंगा सेकेंड रैंक। बताइए भाई, समझ आ रहा है? ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, आराम से समझो चीज को। मैं सिंपल से एक फॉर्मूला लगाने की बात कर रहा हूं। मुझे ये देखना है कि जो चीज मेरे पास लिमिटेड मात्रा में है, उसका कंजम्पशन करके क्या कमाऊंगा। जो चीज मेरे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, मैं उसका कंजम्पशन करके पर यूनिट क्या कमाऊंगा, वही मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स बनेगा। और उसी के हिसाब से सारे डिसीजन लिए जाएंगे, क्योंकि मेरे पास वो चीज लिमिटिंग फैक्टर है। आओ, 4th पॉइंट, इफ लेबर कॉस्ट इज की फैक्टर। अगर लेबर कॉस्ट की फैक्टर है तो मुझे निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ लेबर। मुझे निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ लेबर। अब इसका मतलब क्या हुआ, वही चीज देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब क्वेश्चन के लिए तो कर रहे हैं अपन ये सब। इनमें से नहीं, ये तो आपको ये चीज आपको क्वेश्चन में देगा वो, कि रॉ मटेरियल इन वैल्यू की फैक्टर है, रॉ मटेरियल इन क्वांटिटी की फैक्टर है, लेबर आवर्स की फैक्टर है, इनमें से कोई एक आएगा। अब आपको क्या करना है, उस चीज को आपको लर्न करना पड़ेगा कि अगर, वैसे देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं तो सिंपली ये बोल रहा हूं, जो चीज की फैक्टर है ना, उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो। अगर रॉ मटेरियल क्वांटिटी की फैक्टर है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल निकलेगा। अगर रॉ मटेरियल वैल्यू की फैक्टर है, ये तो लर्न होने ही चाहिए आपको, तभी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हालांकि सब में एक ही बात है, देखो सब में कंट्रीब्यूशन निकालना है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर देना है जो चीज आपको की फैक्टर दी हुई है।
अब जैसे यहां देखो, ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, मान लीजिए यहां पर आपके पास 12 रुपए और यहां पर 15 रुपए। आपकी बार क्या चीज लिमिटिंग फैक्टर है? लेबर कॉस्ट। तो मैं यहां लिख दूंगा लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब लेबर कॉस्ट पर यूनिट का मतलब समझते हो, यानी एक यूनिट को बनाने में लेबर को मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे। भाई लेबर कॉस्ट पर यूनिट या लेबर आवर्स पर यूनिट, आवर्स पर यूनिट का मतलब हो गया कि लेबर कितने आवर्स काम करेगी तो एक यूनिट बनेगी। लेबर कॉस्ट पर यूनिट का मतलब हो गया कि कितने रुपए का खर्चा होगा तब जाकर एक यूनिट बनेगी। तो मान लो इसको बनाने में 5 रुपए का खर्चा होता है और इसको बनाने में मेरा 3 रुपए का खर्चा होता है, यानी 12 रुपए कमाऊंगा एक यूनिट को बेचकर, लेकिन उस 12 रुपए को कमाने के लिए 5 रुपए का पेमेंट लेबर को करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये बोल सकता हूं ना, जब मेरी लेबर पर मैं 5 रुपए खर्च करूंगा तो 12 रुपए कमा लूंगा, जब मेरी लेबर पर 3 रुपए का खर्चा करूंगा तो 15 रुपए कमा लूंगा। तो बताओ पर रुपी पर क्या कमाऊंगा? तो ये आ जाएगा 2.5 पर रुपी ऑफ लेबर। तो 12 डिवाइडेड बाय 5, 12 डिवाइड बाय 5, 2.4 तो यहां कमाऊंगा और 15 डिवाइड बाय 3, 5 रुपए यहां कमाऊंगा। ये लीजिए, ये मेरे पास फोर्थ की फैक्टर का पॉइंट आ गया। फिर if machine hours are key factor, अब मुझे क्वेश्चन में दे दिया गया कि जो मशीनें हैं वो एक लिमिटेड काम कर सकती हैं, तो मुझे अब निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर मशीन। तो अब मैं ये निकाल लूंगा कि भैया हर एक मशीन आर पर मैं क्या कमाऊंगा, हर एक मशीन आर पर मैं क्या कमाऊंगा। लीजिए, ये ए प्रोडक्ट है, ये बी प्रोडक्ट है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें निकालना आ ही चुका है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो वही रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसमें तो मुझे कोई चेंज ही नहीं है। सबसे पहले पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन निकाल लो, ये आया मान लो 22 रुपए और ये आया मान लो 30 रुपए। अब बताओ मेरे पास क्या चीज की फैक्टर है? मशीन। तो बस यहां पर हेडिंग आ जाएगी मशीन आवर्स पर यूनिट। यहां मैं लिख दूंगा मशीन आवर्स पर यूनिट, पर यूनिट। मान लीजिए यहां पर मुझे 4 आवर्स लगते हैं और यहां मुझे 5 आवर्स लगते हैं मशीन पर। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मेरी मशीन 4 घंटे काम करेगी तो ए प्रोडक्ट बनेगा और उसको बेचूंगा तो 22 रुपए मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि इस 22 रुपए को कमाने के लिए मुझे मशीन पर 4 आवर्स काम करना पड़ेगा। 22 रुपए कमाने के लिए मुझे मशीन पर 4 आवर्स काम करना पड़ेगा। यहां पर 30 रुपए कमाने के लिए मुझे मशीन पर 5 आवर्स काम करना पड़ेगा। तो इतना कमाऊंगा, इतने आवर्स काम करके, तो मुझे निकालना है कंट्रीब्यूशन पर आवर। बाईस रुपए कमाऊंगा लेकिन 4 घंटे काम करना पड़ेगा, तो 22 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 5.5 और
30 डिवाइडेड बाय 6, ये फर्स्ट रैंक आ गई, ये सेकंड रैंक आ गई। उस प्रोडक्ट को बनाना पहले फायदेमंद है, उसको बनाओ। ये लीजिए, ये आपके पास पांचवा की फैक्टर हो गया। 6, if sale units are key factor, यहां पर मुझे अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा डिसीजन है। जानते हो ये 22 रुपए या ये 30 रुपए आप कब कमा रहे थे? जब एक यूनिट बेच रहे थे। तो इस बार वो बेची जाने वाली यूनिट ही की फैक्टर है। तो मेरा जो डिसीजन होगा वो प्योरली कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर ही ले लिया जाएगा। इस बार मुझे कुछ डिवाइड नहीं करना है। यानी ये ए प्रोडक्ट है, ये बी प्रोडक्ट है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12 रुपए और 15 रुपए। तो आप समझ रहे हो, आप ये ऑटोमेटिकली पर यूनिट सोल्ड का ही तो होता है। आपको याद हो तो आप ये कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हो? ए प्रोडक्ट की एक यूनिट की सेलिंग प्राइस माइनस एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट। तो आप ये बोल सकते हो ना, ये 12 रुपए एक यूनिट को बेचकर कमाऊंगा और वो यूनिट ही मेरी की फैक्टर है। तो मेरा डिसीजन डायरेक्टली आ गया, ये रैंक 1 और ये रैंक 2। हाँ सर, इसमें तो कोई वो लगाया ही नहीं ना अपन ने, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, फैक्टराइजेशन। आप समझो। क्योंकि आप जो कंट्रीब्यूशन निकालते हो वो पर यूनिट ऑफ सोल्ड पे ही तो निकालते हो, हाँ और सेल की यूनिट ही की फैक्टर है। तो मैं एक सिंपल सी बात कह सकता हूं ना, एक यूनिट बेचूंगा तो 12 रुपए, एक यूनिट बेचूंगा तो 15 रुपए। तो मेरा डिसीजन डायरेक्टली आ गया, डिवाइड करने की जरूरत नहीं। और डिवाइड करोगे भी तो 1 से डिवाइड करोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो डिसीजन डायरेक्टली आ जाएगा। आइए लास्ट पॉइंट, if sale value is key factor, अगर हमारे पास जो सेल वैल्यू है अगर वो की फैक्टर है, लीजिए, तो डिसीजन पीवी रेशो पर ले लिया जाएगा डायरेक्टली। डिसीजन डायरेक्टली किस पर ले लिया जाएगा? पीवी रेशो पर ले लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? आपको क्या निकालना पड़ेगा? पीवी रेशो निकालना पड़ेगा। ये ए प्रोडक्ट, ये बी प्रोडक्ट। मान लीजिए इसकी सेलिंग प्राइस है 18 रुपए और 22 रुपए। इसमें से मैंने माइनस कर दी वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए, और यहां पर मैंने ले ली मान लो 10 रुपए। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गया यहां पर कितना? 10, यहां 12। नाउ पीवी रेशियो निकाल लो। 10 डिवाइड बाय 18%, 55.56%। यहाँ 12 डिवाइड बाय 22%, 54.55। बताओ कंट्रीब्यूशन ज्यादा कहां मिल रहा है? ये फर्स्ट रैंक। ये लीजिए, मैंने आपको सातों की फैक्टर का डिसीजन समझा दिया। आपको क्वेश्चन में जो की फैक्टर दिया जाएगा
उसके अकॉर्डिंग आपको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा और फिर उसको हमें क्या देनी पड़ेगी, रैंकिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी हम सर ये अपने। जो ऊपर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहे हैं पर इसका ये मतलब समझाना कि डायरेक्ट एक। आप मुझे बताओ ये 12 रुपए कब कमाओगे? सर जब एक यूनिट बेचेंगे। तो अपन हर बार 1 यूनिट में ही तो कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, जो चीज की फैक्टर है। हम्म। तो यानी मैं यही तो बोलूंगा, अगर सेल यूनिट की फैक्टर है तो एक यूनिट बेचकर क्या कमाऊंगा, 12 रुपए और। और एक यूनिट बेचकर क्या कमाऊंगा। हम्म। तो डायरेक्टली आंसर आ गया ना मेरा। हाँ हाँ। और सेल वैल्यू अगर आ गई तो कंट्रीब्यूशन की जगह मैं पीवी रेशियो पर चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये भी पर यूनिट ही है। तो इसलिए यस सर। इन दोनों में लास्ट के जो दो चीजें हैं, इनमें आपको डिसीजन लेने के लिए डिवाइड कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सिंपली आपको क्या चाहिए, पीवी रेशियो चाहिए बस। अब बात ये आती है कि हमने रैंकिंग तो निकाल ली, लेकिन अब ये भी तो पता लगाना पड़ेगा कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया। आप जानते हो हमें अल्टीमेटली यही निकालना है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, इसका पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन की स्टेप्स क्या क्या लगेंगी। लिखें, स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स कैसे लेनी पड़ेंगी। स्टेप 1, कैलकुलेट contribution per unit of key resource and provide rank. Calculate contribution per unit of key resource and provide rank then. जो ऊपर मैं आपको सारे एग्जांपल ले रहा था, यहीं से हमारा क्वेश्चन चालू होता है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में देखा कि मेरे पास रॉ मटेरियल इन क्वांटिटी की फैक्टर है, तो मुझे उसका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालना है और रैंक देनी है। पर्टिकुलर्स, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट। मान लीजिए मैं 3 प्रोडक्ट बना रहा हूं एक सिंगल रॉ मटेरियल को यूज करके। सबसे पहले मैं ले लूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट ए प्रोडक्ट की, बी प्रोडक्ट की और सी प्रोडक्ट की। इसमें से माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ए की वेरिएबल, बी की वेरिएबल और सी की वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे पास आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
ये मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। की रिसोर्स पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बाद मैं ये लिख लूंगा कि मुझे पर यूनिट पर कितना की रिसोर्स चाहिए। और उससे मैं निकाल लूंगा कंट्रीब्यूशन पर रिसोर्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स। ठीक है, अभी एक बार आप फॉर्मेट के स्टेप्स ही लिखेंगे, क्योंकि जब तक इनमें डेटा नहीं होगा ना तो आपको ये प्रॉपरली बात समझ में नहीं आएगी। प्रॉपरली हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ इन स्टेप्स को लगाएंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर होती जाएगी। और यहां पर हम रैंक दे देंगे, रैंकिंग। मान लीजिए इसकी फर्स्ट रैंक आई, इसकी सेकंड रैंक आई और इसकी थर्ड रैंक। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया है ये रैंक। क्वेश्चन में जब आप कंट्रीब्यूशन निकालोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि किसकी रैंक फर्स्ट है, किसकी रैंक सेकंड है और किसकी रैंक आपकी थर्ड है। तो लीजिए, दैट इज योर स्टेप नंबर 1। जैसे ही हमारे पास कभी भी की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन आएगा, मुझे पहला काम ये करना है कि मुझे उस की रिसोर्स का कंट्रीब्यूशन ढूंढना है कि उस की रिसोर्स की वजह से मैं क्या कमाऊंगा। और इसको निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ए प्रोडक्ट की एक यूनिट से ये कमाऊंगा और इस एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए इतना रिसोर्स यूज करूंगा। तो अगर इतने रिसोर्स से इतने रुपए कमाऊंगा तो पर रिसोर्स क्या कमाऊंगा। पी प्रोडक्ट से पर यूनिट ये कमाऊंगा और इस यूनिट में इतना रिसोर्स लग जाएगा। तो इतना रिसोर्स लगाकर अगर ये कमाई कर रहा हूं तो पर रिसोर्स पर मैं क्या कमाऊंगा, बस यही मुझे सबसे पहली स्टेप में निकालना है। आइए स्टेप नंबर 2। प्रिपेयर प्रोडक्ट मिक्स, या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट showing allocation of resource। prepare a statement showing allocation of resource। अब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि हम अपने रिसोर्सेस का एलोकेशन यानी बंटवारा कैसे करें, कितना रिसोर्स किस प्रोडक्ट पर लगाएं ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। तो इसी स्टेप को बोला जाता है प्रोडक्ट मिक्स ढूंढना या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ढूंढना। कैसे ढूंढूंगा, देखो सबसे पहले लिख लो टोटल सर प्रोडक्ट मिक्स स्टेटमेंट 1 इसका नाम। हाँ हाँ, प्रोडक्ट मिक्स स्टेटमेंट लिखो चाहे नहीं लिखो, अगर प्रोडक्ट मिक्स भी लिखते हो तो इट इज सफिशिएंट। टोटल रिसोर्स अवेलेबल,
मेरे पास इतना रिसोर्स अवेलेबल है, सबसे पहले मैंने वो लिख लिया जिसको कि मुझे बांटना है। मान लो मेरे पास 20,000 केजी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो मेरा टोटल रिसोर्स अवेलेबल आ गया वो क्वांटिटी जिसको मुझे एलोकेट करना है, जिसको मुझे अपने प्रोडक्ट में बांटना है। अब उसके नीचे कुछ कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम प्रोडक्ट, दूसरा कॉलम मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, तीसरा की रिसोर्स पर यूनिट। मैंने ये कॉलम बना दिए। टोटल रिसोर्स अवेलेबल पहले लिख दिया सबसे पहले, फिर मैंने 3 अलग अलग आओ अब बिल्कुल धीरे धीरे मेरी बात को सुनना। मुझे बताओ मेरी पहली रैंक किस प्रोडक्ट की थी? ए। ए। तो सबसे पहले वही बनाऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वही कमा कर देगा। तो मैंने यहां लिख दिया सबसे पहले ए बनाओ। अब आप ये देखो कि ए की मैक्सिमम यूनिट कितनी बना सकते हो। तो मैक्सिमम यूनिट हमेशा उतनी ही होगी जितनी उसकी डिमांड होगी। मान लो ए प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड 6,000 है, तो क्या आप 6,000 से ज्यादा बनाओगे क्या? नहीं सर। भले ही आपके पास रिसोर्स बचे हुए हैं तो दूसरा प्रोडक्ट बनाओ। आप समझ रहे हो? 3 प्रोडक्ट को बनाने में ये रिसोर्स लगेगा। अब आप ए सबसे ज्यादा कमा कर दे रहा है, तो ए की उतनी बना दो जितनी मैक्सिमम उसकी डिमांड आ रही है। तो जितनी मैक्सिमम डिमांड है उतनी यूनिट ए की बना दूंगा। यहां लिखूंगा 1 यूनिट को बनाने में कितना रिसोर्स लगेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो ए की मैक्सिमम यूनिट है 4,000 और 1 यूनिट को बनाने में 2 केजी लगता है, तो बताओ कितना खर्च हो गया? वापस सुनना। 4,000 यूनिट बनाऊंगा और 1 यूनिट को बनाने में 2 केजी रॉ मटेरियल लगेगा, तो कितना मटेरियल यूज हो गया? 8,000। 8,000। 8,000। अब 8,000 को यहां से लेस कर दो, क्यों? मेरे पास जो अवेलेबल था उसमें से मैंने 8,000 यूज कर लिया। लेस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, अब मेरे पास इतना मटेरियल और बचा है। देखना, वापस सुनना, थोड़ा सा डेटा याद रखो जो मैं बोल रहा हूं। मैंने यहां लिया 20,000 केजी। कितना लिया? कितना लिया? 20,000 केजी। आप भैया सो जाते हो क्या आप लोग? 20,000 केजी अवेलेबल है। अब मैंने बनाना चालू किया। मैंने बोला ए प्रोडक्ट सबसे पहले बनाऊंगा, 4,000 यूनिट बनाऊंगा, 2 केजी लगेगा। तो 20 में से 8,000 तो यूज हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। हाँ अब सर। कितना बचा मेरे पास? 12। 12। अब आगे बढ़ो। सेकंड रैंक किसकी थी? सर सी। सी। सी बनाऊंगा। देखो, क्या 12,000 से सी पूरा बन सकता है? बिल्कुल सर। अगर बन सकता है तो पूरा बना दो, नहीं बन सकता तो वहीं रुक जाएंगे। जब मटेरियल ही खत्म तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे? लेकिन अभी मैंने माना कि सी की मार्केट डिमांड थी केवल 3,000 यूनिट। सुनना ध्यान से। और 1 यूनिट को बनाने में 3 केजी लगता है, तो कितना कंज्यूम होगा? 9,000। 9,000। मेरे पास अवेलेबल कितना है? 12। तो 12 में से 9 यूज कर सकता हूं। हाँ सर। चलो 9 और यूज हो गया। क्या अभी भी कुछ मटेरियल बच गया क्या? 3,000। फिर बैलेंस निकाल लिया मैंने कि भैया अब इतना बचा मेरे पास। अब मेरे पास इतना बचा। अब जितना भी बचा वो सारा का सारा तो एक ही प्रोडक्ट बनाए बचा है आपका। यस सर। यस तो सर। अब जितना भी बचा उससे क्या बना दो? बी। बी प्रोडक्ट। जितना भी मटेरियल ये बचा ताकि ये वैल्यू तो निल हो जाए। और
इतने मटेरियल से अगर ये बनाओगे, ध्यान से सुनना, उल्टा कैलकुलेशन होगी। अब ये मटेरियल बचा मान लो 3000, सुनना, अब 3000 मटेरियल है और बी की एक यूनिट को बनाने में 2 kg लगता है, तो बताओ बी की यूनिट कितनी बन पाएंगी? 1500। 1500। ये मेरे पास मेरा स्टेटमेंट बन गया। सर एक बार बी वाला वापस बताना। बिल्कुल सुनो, मेरे को यहां तक बताओ, ये समझ आ गया? मैंने ए बना लिया और सी बना लिया, अब भी मेरे पास 3000 kg बच गया। हाँ सर। अब इस 3000 kg से बी बनाऊंगा ना, अब तो प्रोडक्ट। हाँ। अब मुझे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि बी की एक यूनिट को बनाने में 2 kg लगता है। हाँ। बी की एक यूनिट बनाने में 2 kg लगता है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर एक यूनिट को बनाने में 2 kg लगता है, तो बताओ 3000 kg से कितनी यूनिट बना पाओगे? 1500। बस, तो मैंने वही चीज निकाल ली। यस सर, आ गया। क्योंकि जितना बचेगा लास्ट वाला प्रोडक्ट तो उतना ही बन पाएगा जिसकी रैंक सबसे लास्ट है। बताइए, देखो अभी जब आप इसमें डिजिट्स रखोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा और फिक्स्ड स्टेप है बिल्कुल। बस क्वेश्चन में देखना क्या चीज की फैक्टर है, जो चीज की फैक्टर है हमें उसी अकॉर्डिंग बस ये स्टेटमेंट बनाने हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 रैंकिंग निकालोगे, देन स्टेटमेंट नंबर 2 एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है हम उस रिसोर्स का एलोकेशन दिखाएंगे। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब हुआ किस प्रोडक्ट को बनाने में कितना रिसोर्स यूज करूंगा, और तरीका एक ही है, रैंकिंग के अकॉर्डिंग चलो। जिसकी रैंक सबसे पहले है उसको सबसे पहले बनाओ, फिर जो मटीरियल सेकंड रैंक वाले को बनाओ, जब तक मटेरियल 0 नहीं हो जाएगा तब तक बनाते चलो। मान लो सी पर ही मटेरियल खत्म हो जाता तो क्या बी बनता क्या? नहीं सर, क्योंकि उससे हम ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे इसलिए। बिल्कुल, जहां तक मटेरियल निल ना हो जाए वहां तक आपको ये एलोकेशन करना है। मटेरियल खत्म, प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्ट बनाओगे कैसे? तो स्टेप 2 हमारे पास इस तरह से बनेगी, हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम ये दिखाएंगे कि हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्स क्या होगा। स्टेप 1 एक रैंकिंग स्टेटमेंट बनेगा और स्टेप 2 आपका रिसोर्स का एलोकेशन बनेगा। और लास्ट स्टेप प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। अब इस प्रॉफिट निकाल कर बता दो, अब प्रॉफिट निकाल कर बता दो। प्रॉफिट निकालेंगे तो सबसे पहले लिखो टोटल कंट्रीब्यूशन। सुनना बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को। ए प्रोडक्ट की जो यूनिट बनाई वो मुझे स्टेप 2 से पता लग गई। ए प्रोडक्ट जो यूनिट बनाई वो स्टेप 2 से पता लग गई। और स्टेप 1 में ये देखो मैंने यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला हुआ है। अगर नंबर ऑफ यूनिट को कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा। हाँ। बी प्रोडक्ट की यूनिट भी पता लग गई, उसका भी कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं, और सी की कितनी यूनिट बनाऊंगा उसका भी निकाल सकता हूं। कुछ नहीं करना मुझे, मैं स्टेप 3 में केवल ये चेक कर रहा हूं कि प्रॉफिट कितना हुआ। मैंने जो आंसर निकाला तो ए की जितनी यूनिट सेलेक्ट की मल्टीप्लाई बाय उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बी की जितनी यूनिट बनाओगे मल्टीप्लाई बाय उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सी का जितना बनाओगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन में से क्या घटा देते हो तो प्रॉफिट आ जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट। ये लो, टोटल कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट, ये मेरा प्रॉफिट आ गया, आंसर आ गया मेरा।
बस इतना सा काम मुझे करना है थर्ड स्टेप में जब प्रॉफिट निकालूंगा। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लो, जितनी जितनी यूनिट स्टेप 2 में निकाली मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो स्टेप 1 में निकला। ध्यान रखना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी ये वाला नहीं, ऊपर पर यूनिट। इस कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और टोटल कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दूंगा अगर मैं फिक्स कॉस्ट, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी कंपनी का टोटल प्रॉफिट क्या आएगा। बोलो क्लियर है स्टेप? यस सर। Yes, sir.